नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमआरपी यानी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जो कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और बहुत ही ज्यादा इसकी डिमांड हो गई है, क्योंकि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तक नहीं पहुंचा है। हम बात करने वाले स्पेशली अगर आप एचसीएम डिपार्टमेंट में काम करते हैं या परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो एमआरपी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रोल होने वाला है। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि एमआरपी को कैसे बनाते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले एमआरपी बनाने के लिए हमें दो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले होता है बॉम, जिसे हम स्टैंड करते हैं बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल में क्या होता है, हमारे पास कंपोनेंट लेवल में सारी हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है कि एक असेंबली को बनाने के लिए कितने यूनिट्स में कितने नंबर्स लगेंगे। तो हमारे पास कंपोनेंट लेवल में पूरी उसकी एक असेंबली डिस्क्रिप्शन होती है। एंड सेकंड चीज जो हमें चाहिए रहती है वो होती है हमारे पास प्रोडक्शन प्लान। बिना प्लान के हम एमआरपी को रन नहीं कर सकते। चलिए समझते हैं प्रैक्टिकली कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे बना के रखी हैं, तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको। मेरे पास बॉम अवेलेबल है, मेरे पास ऑन द वे क्वांटिटी जो है वो अवेलेबल है, मेरे पास ऑन हैंड स्टॉक अवेलेबल है, मेरे पास प्लान अवेलेबल है। सो सबसे पहले हमें क्या है, प्लान को ओपन करना है। देखिए मेरे पास तीन तरह के मॉडल हैं, जहाँ पे मैंने A11, B11 एंड C11 मॉडल को यहाँ पे रखा है। यहाँ पे मेरे पास वीक लेवल पे प्लान है, बट मुझे इन प्लान्स की क्वांटिटी को कंपोनेंट लेवल में कन्वर्ट करना है, ताकि मैं आगे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर सकूं और टाइम पे मटेरियल अवेलेबिलिटी अरेंज कर सकूं इन माय कंपनी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉम के साथ। सबसे पहले क्या कि अगर मुझे यहाँ पे कंपोनेंट लेवल पे डिमांड क्रिएट करनी है तो उसके लिए मुझे एक एमआरपी क्रिएट करनी पड़ेगी इन तीनों बॉम्ब्स की। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसे ओपन करेंगे। मैं एक नई शीट यहाँ पे ओपन कर लूंगा, इसको सेव एस कर दूंगा। सेव एस करने के बाद यहाँ पे ब्राउज करूंगा एंड डेस्कटॉप पे जहाँ पे मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर रखा है यहाँ पे लिख दूंगा एमआरपी शीट। यहाँ पे इसे सेव कर दिया एंड यहाँ पे जाऊंगा तो आप देखेंगे मेरे पास ये बॉम है, जहाँ पे मेरे को यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा है, पार्ट नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, यूनिट दे रखा है एंड क्यूपीए दे रखा है, जिसे हम क्वांटिटी पर असेंबली बोलते हैं। क्वांटिटी पर असेंबली यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो सीक्वेंस दे रखा है इसकी मैं आपको एक विशेषता बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे 10 दे रखा है और ये 6 टाइम रिपीट है, तो मतलब कि ये इसके ऑल्टरनेट्स पार्ट है। प्राइमरी पार्ट ये है एंड ये 4 इसके ऑल्टरनेट पार्ट है। ऑल्टरनेट का मतलब ये होता है गाइस कि अगर हमें बाय करना है कोई पार्ट तो इन पांचों में से हम एक ही बाय कर सकते हैं एंड एक ही को यूज कर सकते हैं किसी असेंबली पे। सिमिलरली ये नीचे भी यहाँ पे दे रखे हैं, जो भी यहाँ पे कॉमन होंगे मतलब वो ऑल्टरनेट्स पार्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, वन बाय वन इस बॉम को अपनी एमआरपी शीट में लेके जाएंगे कंपाइल करने के लिए। सबसे पहले मैं एक बॉम को ले गया, देन मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अगेन फोल्डर पे जाऊंगा, सेकंड को ओपन करूंगा, इसको यहां से कॉपी करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। जहां से मैंने ये बॉम्ब को पकड़ा है इसको मैं एक नंबर दे दूंगा, जैसे कि B11। इसको मैं नीचे तक यहाँ पे, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि ये किस मॉडल का पार्ट है। ये A11 का पार्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये हो गया मेरा मॉडल। यहाँ से मैं मॉडल आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। देन मैं जाता हूँ थर्ड बॉम्ब की तरफ। थर्ड बॉम्ब को हम ओपन करेंगे। इसे मैंने ओपन कर लिया एंड सिमिलरली मैं इसे भी कॉपी कर लूंगा, एमआरपी शीट में जाके नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट करा दूंगा एंड यहाँ पे टाइप कर लूंगा C11। कंट्रोल D कर देंगे इसे हम। अब हमारा यहाँ पे सारा एक जगह कंपाइल हो चुका है डेटा, बट अभी हमें करना क्या है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास ऑल्टरनेट पार्ट है। तो अभी क्या है, मेरे को यहाँ पे क्यूपीए सब में 111 दे रखा है, तो मुझे क्या करना है कि प्राइमरी में अपना क्यूपीए रखना है। ये जो भी है मेरे पार्ट्स इनको मुझे 0 करना है। तो उसके लिए मुझे क्या फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मैं और रो इंसर्ट कर दूंगा, जहां पे मैं टाइप करूंगा एक फंक्शन, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन इट शुड बी और अदरवाइज इट शुड बी ए। सो सिंपली इसे ड्रैग कर दूंगा एंड ड्रैग करने के बाद आप देख पाएंगे जो मेरा प्राइमरी पार्ट है वो मेरा ए आ गया है, जो भी मेरे ऑल्टरनेट्स होंगे वो मेरे और आ गए हैं। अब सिंपली मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करूंगा एंड देन मैं और वाले फंक्शन को क्लिक करूंगा यहाँ पे
एंड जितने भी यहाँ पे मेरे आ रहे हैं इसको मैं 0 कर दूंगा एंड यहाँ से फिल्टर को रिमूव कर दूंगा। तो आप देखेंगे जो भी मेरे 6 ऑल्टरनेट्स आ रहे थे आपस में, तो यहाँ पे मेरे ऑटोमेटिकली 0 हो गए। अब मैं इस फंक्शन को आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस फंक्शन को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे फिल्टर हटा दूंगा। अब क्या करना है गाइस, मुझे इसका एक टेबल बनाना है। मुझे बनाना है इसका एक पाइवेट टेबल। सिंपली मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि मेरे पास सारे मॉडल आ चुके हैं, मैं इंसर्ट में जाके यहाँ पे पाइवेट टेबल बना लूंगा एमआरपी शीट बनाने के लिए। न्यू शीट में मुझे बनाना है, इसलिए मैं ओके करूंगा एंड यहाँ पे मेरे पास पाइवेट टेबल ओपन हो गया एंड यहाँ पे काफी डायलॉग बॉक्स ओपन हो गए। तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए मुझे पार्ट कोड, जो कि मेरे पास आ गया यहाँ पे। दूसरी जगह मेरे को चाहिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस, वो भी आ गए। एंड देन मुझे यहाँ पे चाहिए क्यूपीएस, जो कि मुझे सम में चाहिए। एंड मुझे मॉडल चाहिए यहाँ पे कॉलम में, जो कि मुझे कॉलम्स में ही चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको यहाँ से कट कर दूंगा एंड सिंपली यहाँ पे जाऊंगा एंड यहाँ पे जाने के बाद डिजाइन पे जाऊंगा। डिजाइन पे जाने के बाद रिपोर्ट लेआउट में जाने के बाद मुझे क्या है कि अभी मेरे पास ये रो में शो हो रहे हैं, जैसे कि मेरे पास पार्ट नंबर मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है एंड देन डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं चाहता हूँ मुझे कॉलम में पैरेलली शो हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिजाइन में जाके रिपोर्ट लेआउट पे जाके टेबुलर फॉर्म में सिलेक्ट करना है। देन सब टोटल में जाके मुझे डू नॉट शो सब टोटल को सिलेक्ट करना है। एंड अगर मेरा कोई ऐसा पार्ट है जो कि डबल टाइम रिपीट करना चाहता हूं मैं, तो एक और फंक्शन है यहाँ पे जाके रिपोर्ट लेआउट में जाके रिपीट ऑल आइटम लेवल कर दूंगा। सिंपली मैं यहाँ पे ये कर दूंगा एंड इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड एक अनदर शीट यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर दूंगा। अगेन करता हूं, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर दिया। पेस्ट एज वैल्यू करने के बाद आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे बॉम्ब बन के आ चुका है। यहाँ पे मेरे पास बॉम्ब बन के आ चुका है। बट एक चीज की भी दिक्कत है, जैसे कि मैंने ये बनाई थी, कंपाइल करी थी शीट। कंपाइल करने के बाद मैं एक चीज करना रह गया यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऑल्टरनेट लगाए थे, तो मुझे यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मुझे आइडेंटिफाई हो सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये 0 0 आ रहा है, बट ये सीक्वेंस में अलाइन नहीं है। तो मुझे सीक्वेंस में अलाइन के लिए यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टाइप करूंगा मैं ग्रुप, यहाँ पे लिखूंगा 1 एंड 1 के साथ प्लस करूंगा 1 एंड इसे ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने के बाद कॉपी करूंगा इसे एंड पेस्ट एज वैल्यू कर दूंगा। पेस्ट एज वैल्यू करने के बाद यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे सेम फंक्शन यूज करूंगा जो मैंने अभी पहले यूज किया था। इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन दिस शुड बी दिस, अदरवाइज सो मैंने वही फंक्शन अप्लाई कर दिया है, आप देख पा रहे हैं। एंड मैं इसे सेम पेस्ट एज वैल्यू कर दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा ए और, जो कि मेरी आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और को सिलेक्ट करूंगा, और को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सारे ये रिमूव कर दूंगा। इन सबको रिमूव कर दिया मैंने। रिमूव करने के बाद अब मेरे पास क्या है कि सारे जो भी हैं, एक मैं यूनिक ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पे 10 है, तो आप देखेंगे अगले वाले में भी 10 है। तो ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा यूनिक ग्रुप के लिए कर रहा हूँ। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, F5 प्रेस करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा, ब्लैंक सेलेक्ट करूंगा। ब्लैंक सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास ऐसे आ जाएगा। इक्वल प्रेस करके अप साइड जाऊंगा एंड कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा और ये सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सिंपली इसे पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे। पेस्ट एज वैल्यू करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डुप्लीकेसी अप्लाई करूंगा। डुप्लीकेसी अप्लाई करूंगा। डुप्लीकेसी अप्लाई करने के बाद नॉन डुप्लीकेसी पे सिलेक्ट करूंगा, फिल्टर करूंगा एंड नॉन फिल को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। नॉन फिल्टर को यहाँ से रिमूव करने के बाद आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये टोटल ग्रुप्स वाले सेल्स आ चुके हैं। जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो मेरे नॉन ग्रुप पार्ट्स है, और जिन पे भी मेरे यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है वो मेरे सारे ग्रुप वाले पार्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से फिर डुप्लीकेसी को रिमूव करूंगा एंड सिंपली अब यहाँ पे जो मैंने पाइवेट क्रिएट किया था, पाइवेट क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे सम इफ का अप्लाई करूंगा। सम इफ का अप्लाई करूंगा इस शीट से, जहां पे मैं कोड को यहाँ पे रेफरेंस पे मानूंगा एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड मुझे क्या चाहिए, ग्रुप की वैल्यू चाहिए, ताकि मैं फाइंड आउट कर सकूं कि मेरा ग्रुप
किसके साथ कौन सा रिलेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इसे पेस्ट एज वैल्यू कर दूंगा एंड यहाँ पे ग्रुप टाइप कर देता हूँ, ग्रुप टाइप कर देता हूँ। ग्रुप टाइप करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो भी है ग्रुप्स आ चुके हैं और मुझे इसे अब एक ऑर्डर पे प्लेस करना है। यहाँ पे मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ। फिल्टर अप्लाई करने के बाद मुझे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सेलेक्ट करना है। इसमें से मुझे 0 रिमूव कर देना है, 0 को रिमूव कर देना है एंड देन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देना। आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास ग्रुप बन के आ चुके हैं, जैसे 1 1 1 आप देख पा रहे हैं 1 1 1। बट एक चीज है, इसमें जो प्राइमरी पार्ट है वो बीच में यहाँ रह गया। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें ये करना है, इसको हम करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तीनों कर दी। अब करने के बाद इससे क्या करेंगे हम, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब देखेंगे आप हमारा जो भी प्राइमरी वैल्यू होगी हमारे फर्स्ट रो में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अब मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे मेरी प्राइमरी वैल्यू टॉप में आ गई है। तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे अच्छे से। अगर आप इसको ग्रुप नंबर अच्छे से देना चाहते हो तो ग्रुप नंबर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल एक न्यू शीट इंसर्ट करूंगा एंड मैं इसको एक नेम दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ MRP, ठीक है, यहाँ पे मैं MRP बना रहा हूँ। तो मेरे 4 नंबर पे शीट है, इसका मैं क्या करूंगा, ग्रुप देना है मुझे। तो ग्रुप में क्या करूंगा, डुप्लीकेट रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे डुप्लीकेसी को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे एक नंबर दे दूंगा। जैसे मैं लिख देता हूँ G01 और G या फिर G001, ताकि मुझे जल्दी से आइडेंटिफाई हो सके। तो ये मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके VLOOKUP लगा दूंगा ताकि जल्दी से आइडेंटिफाई हो सके। यहाँ पे मैं इसे क्या करूंगा, रेंज सेलेक्ट करके एंड सेकंड कॉलम पे, तो सेकंड कॉलम यहाँ पे प्रेस करके एंटर हिट करूंगा और देखेंगे यहाँ पे मेरे पास सारे ग्रुप्स आ गए। अब मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर दूंगा। पेस्ट एज वैल्यू करने के बाद जो भी मेरे NA होंगे उसे मैं रिमूव कर दूंगा। यहाँ से नीचे जाके यहाँ पे मैंने NA को रिमूव कर दूंगा एंड इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा। सो दोस्तों, मैंने इस तरीके से अपने ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर दिया है ताकि जो कि है इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है अच्छे से। तो ये मेरे ग्रुप्स यहाँ पे मेरे पास मॉडल आ गए हैं, इसका टोटल आ चुका है मेरे पास यहाँ पे। इसको मैं सम का फंक्शन यूज कर लूंगा, सम का फंक्शन को यूज करूंगा एंड इसको यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। अब सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मुझे यहाँ पे जानना है कि अब मैं इसको यहाँ पे वर्किंग इसकी डिलीट कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसको जो भी रॉयल कलर होता है, जो कि बेसिक कलर होते हैं वो दे रहा हूँ मैं, जो कि इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। तो ये कलर हैं, ये मैंने दे दिया। दोस्तों, ये मेरा फॉर्मेट जैसे है बन गया। अगर मुझे यहाँ पे अभी यूनिट लेके आना है तो यूनिट भी मैं ले आ सकता हूँ, बुक 1, यस। यहाँ पे मेरी एक पहले ही ऑलरेडी बना रखी है कंपाइल शीट, तो मैं यहाँ से इसे उठा लेता हूँ, यहाँ से यूनिट लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। तो आपको भी मतलब ऐसे ही एक कंपाइल बनाना पड़ेगा बॉम का एंड वहां से डेटा को लेके आना पड़ेगा जब आप काम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लान को लेके आते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, एक मिनट, नाइस। अब हम प्लान को लेके आते हैं रेफरेंस के तौर पे। जैसे मेरा प्लान है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके एंड अपनी MRP शीट में लेके आता हूँ, ताकि मैं इस प्लान के बेसिस पे कंपोनेंट लेवल पे डिमांड जनरेट कर सकूं। हर कंपनी में कहीं पे भी जाओगे तो वहां पे एक मास्टर प्लान रहता है जिसके बेसिस पे आप प्लानिंग करते हो। तो आप देख पा रहे हो ये मेरा सेल्स प्लान है एंड सेल्स प्लान के मैंने 3 वीक ऑफसेट लेके यहाँ पे मटेरियल प्लानिंग कर रहा हूँ। तो उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे डिमांड जनरेट करूंगा यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जो मेरा फंक्शन है यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल टू अप्लाई करने वाला हूँ। इक्वल टू मैं यहाँ पे वीक वाइज
कैलकुलेट करूंगा तो मैं जितने भी मेरे वीक हैं वहां तक मैं इसे ले जाऊंगा। जैसे कि 23 वीक तक ये है, तो 23 वीक तक मैं इसे ले जाऊंगा। तो दोस्तों ये हो गया मेरा सिनेरियो जो मेरा रहने वाला है। यहाँ पे मैंने कुछ अलग कलर दे दिया। तो अब मुझे यहाँ पे क्या है, डिमांड कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, मैट्रिक्स का। तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे A11, B11 और C11 दे रखा है, तो मेरा प्लान भी ऐसी सीक्वेंस में यहाँ पे होना चाहिए, A11, B11 एंड C11। तो इसी सीक्वेंस में मेरा प्लान होना चाहिए। दूसरी चीज का ध्यान ये रखना है इस फंक्शन को यूज करने के लिए कि हमारे पास यहाँ पे जो है कोई भी सेल ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, हर किसी सेल में जीरो रहना चाहिए, जीरो या फिर उसकी प्लान की क्वांटिटी हो। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, कोई भी सेल मेरा ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, हर किसी सेल में मेरी क्वांटिटी रहनी चाहिए। तो ऐसे करते हैं, ये मेरा इसको डिलीट करते हैं, ग्रैंड टोटल आया था प्राइवेट में। तो यहाँ पे जो भी मेरे ब्लैंक सेल है इसको मुझे जीरो अप्लाई करना है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, रिप्लेस विद कर दूंगा। रिप्लेस करूंगा ब्लैंक को मैं जीरो पे यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, तभी मेरा फॉर्मूला जो है डिमांड का फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, MMULT का एक फंक्शन है मल्ट, ये एरे फंक्शन है। तो मुझे पहला एरे जो सिलेक्ट करना है वो करना है, लाइक करके देखते हैं, ये एरे सिलेक्ट करूंगा, देन ये एरे सिलेक्ट करूंगा, देन ओके कर दूंगा। गाइस हो गया ना। तो मतलब ये है कि जो मेरे 1 QPS है यहाँ पे, QPA क्वांटिटी पर असेंबली, इसको ये मल्टीप्लाई कर देगा इसके साथ, अगर ये यूज हो रहा है। देखो 13 155 है, मतलब A1 में यूज हो रहा है, 13 155 है, यहाँ पे A1 में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी निकाल के इसने दे दी है, मतलब ये डिमांड है मेरी। ये डिमांड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिमांड है, ये मेरी डिमांड इसने जनरेट करके दे दी। अब क्या है कि मैं ऐसे ड्रैग करूंगा तो देखिए यहाँ पे वैल्यू 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 आ जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू 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 आ जा रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला को फिक्स नहीं किया। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे इसे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे ये यहाँ को मूव हो रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे इसे लॉक नहीं किया। तो इसके सेल को लॉक करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे क्या लॉक करना है, जैसे कि ये है, मैं चाहता हूँ ये ऐसे में मूवमेंट हो पर ऐसे मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो मुझे सिर्फ ई को यहाँ पे फ्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा डॉलर से। एंड सिमिलरली मुझे ऐसे प्लान को यहाँ पे लॉक करना है, जैसे कि ये प्लान है मेरा, मुझे 3 से लेकर 5 तक को लॉक करना पड़ेगा। 3 के आगे मुझे यहाँ पे डॉलर अप्लाई करना पड़ेगा, एंड 5 के आगे मुझे यहाँ पे डॉलर अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपली मुझे यहाँ पे डॉलर अप्लाई कर लिया मैंने। अब इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे डिमांड निकल के आ जाती है। एंड ऐसे ही मुझे इसको यहाँ पे इसको आगे तक खींच दूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास डिमांड निकल के आ गई। एंड सिंपल डाउन करके इसे कंट्रोल डी करेंगे और मेरे पास कंप्लीट डिमांड निकल के आ जाएगी। इस तरीके से आप क्या है कंपोनेंट लेवल पे प्लान के हिसाब से डिमांड निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा डिमांड का केस। रॉ मटेरियल डिमांड लिख देता हूँ, रॉ मटेरियल डिमांड। फर्स्ट केस था हमारा ये, जहां से आपको डिमांड निकालनी है। अगर आप नया प्रोजेक्ट कोई स्टार्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको इस तरीके से डिमांड निकालनी है। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट रनिंग में और आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे डिमांड देनी है, इवन जब आपके पास कोई स्टॉक अवेलेबल है, जैसे कि मेरी प्लानिंग चल रही है, मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और कुछ मटेरियल मेरे पास आ चुका है, कुछ मटेरियल मेरे पास MPQ आया होगा, MOQ आया होगा, तो उस बेसिस पे मेरे पास कुछ मटेरियल रहना चाहिए, जैसे कि मेरे ऑन हैंड स्टॉक रहना चाहिए, मेरे पास इन ट्रांजिट में कुछ मटेरियल होना चाहिए। तो उस बेसिस पे मैं अपनी डिमांड कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो चलिए इसमें हम ये चीज देखते हैं। इसको मैं क्या करूंगा, चलो इसी में सिखा देता हूँ, इसी में बता देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 कॉलम मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं, इनको मैं डिफरेंट कलर दे दूंगा, इनको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ ऑन हैंड स्टॉक, ऑन हैंड स्टॉक। यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ इन ट्रांजिट, एंड यहाँ पे मैं करने वाला हूँ टोटल स्टॉक। टोटल स्टॉक को मैं कैसे यहाँ पे करूंगा, दिस ऑन एंड स्टॉक प्लस ट्रांजिट स्टॉक मेरा टोटल स्टॉक हो जाएगा। तो ये मेरा जो है यहाँ पे हो जाएगा। एंड प्लानिंग में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 वीक की ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है,
इसको जैसे मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, इसको मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसी बेसिस पे प्लानिंग करने वाला हूँ। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे मैं एक कॉलम और इंसर्ट कर लूंगा, यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट करूंगा, टोटल प्लान टिल वीक, कि भाई मैं 3 वीक मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल आ चुका है, तो 3 वीक तक का मेरा प्लान टोटल कितना आ चुका है मेरे पास। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे करूंगा सम करूंगा एंड इन 3 वीक को प्लान को यहाँ पे, ये हो गया मेरा प्लान। अब इसी को मुझे क्या करना है, अब जैसे कि मेरा ये है, इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां तक ले आता हूं। सिमिलरली ये जो प्लान है इसको कॉपी करता हूं और फर्स्ट तक ले आता हूं। इसको यार ये फिक्स कर देते हैं ना, इसको मैं पेस्ट एज वैल्यू कर देता हूं, ठीक है। एंड ये जो मेरा है डेटा, इसको उठा के आगे तक ले आता हूं। एंड यहाँ पे मैं एक और कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल प्रोडक्शन डन। प्रोडक्शन डन, अभी तक कितनी प्रोडक्शन हमारी डन हो चुकी है, कितना हमने बना दी है, प्रोडक्शन आउटपुट। एंड बैलेंस टू प्रोड्यूस, सो बैलेंस टू प्रोड्यूस जो आ जाएगा, ये मेरा बैलेंस आ जाएगा, इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। मान लिया मैंने इन तीनों का, इसका मैंने बना लिया 20,000 बना लिया, इसका मैंने 10,000 बना लिया, इसका मैंने 15,000 बना लिया, ठीक है। तो ये मेरा बैलेंस टू प्रोड्यूस आ जाएगा। अब जो मेरा मल्टीप्लाई का फंक्शन जो मेरा अप्लाई होगा, मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि मेरा बैकलॉग रह गया। मल्टीप्लाई का फंक्शन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मैंने 3 से ई मैंने यहाँ पे कॉलम डाल रखा है, तो ई की जगह मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ई की जगह मैं क्या करूंगा, डी कर दूंगा। एंड ये जो मैंने इक्वल टू यहाँ पे डाल रखा है, इसकी जगह मैं बैलेंस टू प्रोड्यूस कर दूंगा। बैलेंस टू प्रोड्यूस करने के बाद इसको मैं आगे तक ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। एंड जो मैंने ई यहाँ पे डाल रखा था, इसको मैं डी कर देता हूँ यहाँ पे फंक्शन में। मैंने डी कर दिया एंड सिमिलरली इसे मैं आगे ड्रैग कर दूंगा एंड ड्रैग डाउन कर दूंगा, तो मेरा ये एग्जैक्ट अप्लाई हो जाएगा। इस केस में मुझे इस तरीके का काम करना पड़ेगा। एंड मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे ऑन हैंड स्टॉक चाहिए, स्टॉक एंड ट्रांजिट मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। एंड मुझे स्टॉक एंड ट्रांजिट चाहिए, तो मैं स्टॉक यहाँ से लेके आ जाऊंगा, जैसे कि मेरे पास ये स्टॉक पड़ा है भी ऑन हैंड, विद एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको यहाँ से कट कर देंगे। एंड ऑन हैंड जो इन्वेंट्री है, जो मेरा ऑन हैंड इन ट्रांजिट है, वो मेरा ये है, इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास दोनों तरीके से ये चीजें आ गई। इन ट्रांजिट ये हो गया एंड स्टॉक ये हो गया। तो अब हमें ऑन हैंड स्टॉक को और इन ट्रांजिट को इस शीट में लेके आना है, तो उसके लिए मैं सम इफ का यूज करूंगा। सम इफ यहाँ पे अप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली सम इफ का अप्लाई करूंगा, रेंज एंड देन क्राइटेरिया, देन सम रेंज। सम रेंज में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल उठ के आ जाता है। एंड अगेन मैं सम इफ का यूज करूंगा ट्रांजिट के लिए, यहाँ पे मैं क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करूंगा, क्राइटेरिया को सिलेक्ट करूंगा एंड ऑन हैंड स्टॉक को सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसे सिंपली ड्रैग डाउन कर लूंगा। आप देखेंगे मेरे पास कुछ है, यहाँ पे ट्रांजिट में कुछ नहीं है। तो ये मेरे पास इन ट्रांजिट आ चुका है। एंड अब क्या करना है मुझे, कि अब मुझे इसके बेसिस पे जो कि मेरे पास अवेलेबल स्टॉक है, इसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे डिमांड कैलकुलेट करनी है कि मुझे कितना मटेरियल और चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल यहां से क्या करूंगा, मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा एंड माइनस यहाँ पे कर दूंगा, मतलब टोटल स्टॉक से मैं अपनी डिमांड को माइनस कर रहा हूँ। ये मेरा लॉजिक है। मैंने माइनस किया, मतलब कहने का क्या मतलब है, मेरी टोटल डिमांड है 23,000, जब मैं इससे माइनस कर रहा हूं तो मेरी कितनी हो जा रही है, 14,367।
तो मतलब मेरे को 14,367 अभी और रिक्वायर्ड है। तो मैं इसे क्या करूंगा, सिंपल ड्रैग डाउन कर दूंगा। ड्रैग डाउन कर दिया तो आप देख रहे हैं कुछ मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, कुछ मेरा नेगेटिव में आ रहा है। तो अभी क्या करता है, हम अभी इसको एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, लेस देन 0। अगर कुछ भी लेस देन 0 है वो मेरा रेड रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जाके मैं एक कंडीशन अप्लाई कर दे रहा हूँ, कलर में यहाँ पे दे दे रहा हूँ, इसे बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद इसे ओके कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो भी मेरी नेगेटिव वाली क्वांटिटी वो मुझे परचेज करनी है। ये तो होगी मेरी बैलेंस टू प्रोड्यूस। अब अगर आगे मैं चाहता हूँ मुझे वीक 4 में कितना इंडिविजुअली परचेज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या है, अभी देखो ये मेरे माइनस है, ठीक है। माइनस के अलावा मुझे और कितना परचेज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे टाइप करूंगा इफ दिस इज लेस देन 0, मतलब 0 से अगर कम है तो हमारे पास तो कोई स्टॉक एग्जिस्ट नहीं है ना। अगर 0 से कम है तो 0 से कम है तो यहाँ पे 0 कंसिडर करेगा, अदरवाइज यही कंसिडर करेगा अगर 0 से ज्यादा है तो इसे इससे मैं माइनस करा दूंगा। अब देखो मेरे पास 0 नहीं था तो मेरी इतनी डिमांड है तो इतना मुझे और मंगाना है इस वीक में। सिमिलरली मुझे आगे ऐसे करना है, फर्स्ट वीक में हमें सिर्फ स्टॉक से माइनस करना है, इसलिए मैंने माइनस किया था। बट नेक्स्ट वीक में जब हम माइनस करेंगे तो हमें ये देखना है कि अगर ये 0 से कम है तो इसको 0 ही माने, अगर 0 से ज्यादा है तो मेरी जो भी पॉजिटिव क्वांटिटी है उसको यहाँ से माइनस करके बता दे मुझे कितना चाहिए। और तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, आगे तक इसे ड्रैग कर दूंगा एंड ड्रैग डाउन कर दूंगा। तो दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं जो भी आपकी नेगेटिव क्वांटिटी है वो आपकी डिमांडिंग क्वांटिटी है। अब इससे क्या कैसे कर सकते हैं, मतलब मुझे अगर किसी अपने सप्लायर को ये नेगेटिव क्वांटिटी भेजनी है तो मैं कैसे भेज सकता हूँ। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये सारी जितनी भी नेगेटिव क्वांटिटी है ये मेरी डिमांड है, मतलब मुझे अभी इसे परचेज करना है तभी मैं अपनी डिमांड को फुलफिल कर पाऊंगा। तो अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे जाके सिमिलरली इसे कर देना है पेस्ट, एंड उसके बाद एक फंक्शन अप्लाई करेंगे, बता रहा हूं मैं आपको, जो कि मैंने अभी आगे फंक्शन अप्लाई किया था। इफ ये लेस देन 0 है देन यही आना चाहिए, अदरवाइज 0 आना चाहिए। अब मैंने इस फंक्शन को उल्टा अप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ सप्लायर को डिमांड भेजनी है कि मेरी डिमांड क्या है, मुझे क्या चाहिए। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ वही आएगा जो मेरा नेगेटिव होगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। आप इसे हाइड भी कर सकते हैं या ग्रुप कर सकते हैं, यहाँ पे इसे हाइड भी कर सकते हैं या ग्रुप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रुप कर रहा हूँ तो ये मेरी डिमांड निकल के आ गई। अब आपको किसी भी सप्लायर को, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, इस डेटा को समराइज करना है तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम इंसर्ट कर दूंगा, इसे मैं पेस्ट एज वैल्यू कर दूंगा। ये मेरी डिमांड निकल के आ गई क्योंकि मैंने अभी हाइड किया था तो वो मेरी पूरी डिमांड निकल के आ गया। मुझे क्या करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट कर देना है क्योंकि ये मैंने, अब जो मेरी ये बच गई ये मेरी शॉर्टेजेस है एंड अब मैं सप्लायर को ये भेज सकता हूँ। उसके लिए मुझे अभी एक चीज का और ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे कहीं पे इसका टोटल कर दूंगा, जो भी मेरी टोटल डिमांड है, टोटल शॉर्टेजेस, टोटल शॉर्टेजेस जो आई है मेरी, ये मेरी टोटल शॉर्टेजेस हैं। एंड अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करूंगा। अब देखिए मैं यहाँ पे फिल्टर करूंगा तो मेरे पास सारी नेगेटिव में आ रही हैं। अब ये 0 है, 0 वाले को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड जो भी 0 में आ रहा है उसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि उसको तो हमें नहीं भेजना है सप्लायर को ना, तो उसको मैं डिलीट कर दूंगा, उसका ऑलरेडी हमारे पास मटेरियल है। तो ये जो नंबर ऑफ पार्ट है मेरे, कितने पार्ट है, लगभग ये मेरे 36 पार्ट है, तो ये मेरी शॉर्टेज डिमांड है एंड ये मैं सप्लायर से बाय करूंगा। सो दोस्तों हम इस तरीके से एमआरपी प्लानिंग करते हैं एंड इसी तरीके से हम एक्सेल में एमआरपी फाइल को क्रिएट करते हैं एंड इसी तरीके से हम शॉर्टेज आउटपुट निकालते हैं। उसके बाद आप किसी भी तरीके से फॉर्मेटाइज कर सकते हैं, जो भी आपको इच्छा अनुसार जो भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं।
बाकी जो लॉजिक हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, यही लॉजिक यूज होते हैं हर जगह, कहीं पे भी जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे तो इसी तरीके के लॉजिक यूज होंगे, कोई सा भी ऐसा नहीं है। एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का मैट्रिक्स का फंक्शन आपको बताया है, तो मैट्रिक्स के फंक्शन के अलावा भी एक फंक्शन है सम प्रोडक्ट जो कि यूज होता है अगर आप डेली लेवल पे कवरेज निकालते हो, तो कवरेज एंड शॉर्टेज निकालते हो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे मैं समिफ या फिर वी लुकअप मार लेता हूँ, वी लुकअप करता हूँ यहाँ पे, इससे मैं यहाँ पे वी लुकअप मारता हूँ टू, तो ये क्या है कि अभी फ्रीज कर रहा हूँ, फ्रीज करने के बाद मैंने यहाँ पे वी लुकअप मार लिया, ठीक है। ये डिमांड टिल प्लान टिल वीक 30, वीक 3, प्लान टिल वीक 3। तो मुझे अगर इसका पर्टिकुलर कवरेज देखनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं डिमांड निकाल लेता हूँ इसकी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू यहाँ पे सम प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ। सम प्रोडक्ट भी हम यूज करते हैं डिमांड कैलकुलेट करने के लिए, बट अगर हमें यहाँ पे ऊपर डिमांड हो, यहाँ कहीं ऊपर डिमांड हो और हमें कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन हम क्यूपीएस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड देन इसे एंटर कर देंगे। देन सिमिलरली हमें इसे यहाँ पे फ्रीज करना पड़ेगा, ऊपर वाले को, इसको फ्रीज करेंगे एंड इसे ड्रैग डाउन कर देंगे, तो हमारे पास ये चीजें निकल के आ गई। एंड अगर हमें ये चेक करना है कि ऑन एंड कवरेज के बेसिस पे हमारे पास कितनी कवरेज है, देन हम क्या करेंगे, ऑन एंड स्टॉक माइनस दिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक चीज और है जो मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे, शॉर्टेज, ये हो गई हमारी शॉर्टेज, राइट। एक चीज और है जो मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, जो कि है क्यूमुलेटिव ग्रुप वाइज शॉर्टेज। ग्रुप वाइज शॉर्टेज, ग्रुप शॉर्टेज क्या होती है गाइस, आप देख पा रहे होंगे मेरे पास जो स्टॉक है वो मेरे पास सारे ऑल्टरनेट्स में है, बट मैं सिर्फ शॉर्टेज कहाँ दिखा रहा हूँ, फर्स्ट प्राइमरी में। बट मुझे अगर ये देखना है, अगर मैं सारे ऑल्टरनेट्स को मिला लूँ तो मेरे पास 17,340 शॉर्टेज बनती है, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास 36,627, जो कि सही नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ए और का एक फंक्शन होता है जो कि मैं अप्लाई करता हूँ अपने डेली रूटीन में, क्योंकि मैं अभी सप्लाई चेन से बिलोंग करता हूँ। तो इफ यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करूंगा, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस। तो दोस्तों ये मेरा हो गया यहाँ पे, एंड इसको मैं यहाँ पे ए ही लिखूंगा क्योंकि ये मेरा कोई सा भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पे मैं ए ही अप्लाई करूंगा। तो अभी ग्रुप वाइज शॉर्टेज मुझे देखनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इफ यहाँ पे फंक्शन को अप्लाई करूंगा, लॉजिकल टेस्ट में मुझे यहाँ पे लिखना है, ओके। इफ लॉजिकल टेस्ट में मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है इफ दिस इज इक्वल टू ए, अगर ये ए के बराबर है देन मैं यहाँ पे सम का फंक्शन अप्लाई करूंगा। सम का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा, कॉलन लगाने के बाद मुझे यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करना है, ताकि मैं ये जो मेरा है ए तो मेरा ऑल्टरनेटिव्स जो है मेरे सब्स्टिट्यूट्स हैं, इनकी मैं सम यहाँ पे कर सकूं। तो मुझे उसके लिए ऑफसेट का फंक्शन यूज करना है। ऑफसेट का फंक्शन यूज करूंगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ से मैं रेफरेंस लूंगा सबसे पहले, देन रेफरेंस को मैच कराने के लिए मुझे क्या है कि इसकी रेंज लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं मैच का फंक्शन यूज करने वाला हूँ। मैच का फंक्शन यूज करूंगा तो इसमें मेरी लुकअप वैल्यू जो होने वाली है वो ए होगी, एंड एरे जो होगा मेरा ये होगा। यहाँ पे मैं नीचे तक यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा एंड सिंपली यहाँ पे 0 से प्रेस करूंगा, क्योंकि 0 मुझे एग्जैक्ट मैच के लिए चाहिए होता है। 0 सिलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, -1 करूंगा, क्योंकि अब देखो मैं -1 क्यों कर रहा हूँ, मैं मुझे इसको मैच कराना है यहाँ तक, और मुझे ऑल्टरनेट्स की वैल्यू कहाँ तक चाहिए, ऊपर तक, तो इसको मैं ए तक नहीं चाहिए, मुझे ए से एक ऊपर तक चाहिए, इसलिए मैं -1 करा रहा हूँ। एंड ये ऑफसेट को मैं ऑफसेट के फंक्शन को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1 कॉलम तक ही इसकी रेंज चाहिए। सिंपल, आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, क्योंकि इसके लॉजिक समझना थोड़ा सा आसान नहीं है। तो मैं सिंपली इसे ड्रैग करूंगा और आप देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, नीचे आप देख सकते हैं 17,340 दिख रहा है, वैसे ही सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे 17,340 आ रहा है।
मैं सिंपली इसे ड्रैग डाउन करूंगा तो मेरी एक्यूरेट शॉर्टेज निकल के आ जाएगी। मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंट कर लूंगा एंड नीचे तक ड्रैग डाउन कर लूंगा ताकि मुझे नेगेटिव वैल्यू निकल के आ जाए। और आप देख पा रहे हैं एंड में यहाँ पे NA लिखा आ रहा है, तो NA के लिए क्या है कि इसको मैं अगर A यहाँ पे टाइप कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शॉर्टेज निकल के दे देगा। तो ये मेरी ग्रुप वाइज शॉर्टेजेस आ गई, जैसे आप देख सकते हैं इसमें मेरे ग्रुप वाइज शॉर्टेजेस आ गई। तो सिमिलरली मुझे इसमें भी वैसे ही करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे लिख दूंगा मैं ग्रुप शॉर्टेज, ग्रुप स्टॉक, ताकि मेरी कैलकुलेशन अच्छे से ग्रुप स्टॉक। ओके, एंड इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। बस मुझे इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड इसको यहाँ पे लेके आना है, तो आप देखेंगे मेरा सारा स्टॉक जो है यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा एंड ये जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था इसको मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसे ड्रैग डाउन कर लूंगा। अब देखिए हमारे पास ये जो शॉर्टेजेस हैं रिड्यूस हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट्स को भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये मेरा मेन हो गया। तो ये मैंने मिस कर दिया था, मैंने अब बता दिया, ठीक है। बाकी लॉजिक जो होते हैं इसी तरीके से लॉजिक होते हैं दोस्तों, एंड आप भी खुद ये बना सकते हो और बहुत ही मतलब अगर आप ये बना लेते हो तो आपको मतलब भविष्य में कभी भी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी आप अगर सप्लाई चेन में जाते हो या परचेज डिपार्टमेंट जाते हो, मटेरियल कंट्रोल या मटेरियल लीडिंग में जाते हो कहीं पे भी, तो आपको किसी भी तरीके की MRP बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं हो पाएगी। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आपको दिख ही रहा होगा कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।